Good morning, बच्चों. Now today this is the last session in this chapter, coordination compound, and what is being going to be taught today is very important to know. So today we are going to learn about the isomerism in coordination compound. But my dear students, this year there is some deletion from this chapter by CBSE, and they have deleted the part of stereoisomerism. So just we are going to get the concept of structural isomerism. So objective for the today's session, we are going to learn about the structural isomerism. A structural isomerism, just correct the spelling here, it is written wrong. A structural isomerism. Okay, and at the end of this session we will study about we will see the last 5 year questions asked in CBSE board examination. Okay, so this is a topic. So first of all, what is isomerism? All of you know that when the molecular formula is same but the way of representing its structure is different. So same molecular formula, different structural formula, then that is known as isomerism. And the different structural formula which are obtained, which are just represented, is called isomers of that particular molecular compound. Okay, so now structural isomerism, what are the various type of structural isomerism we see in the case of coordination compound? That is linkage isomerism या लिंकेज आइसोमर्स. ये पहला हमारा है जो हमें मिलता है. तो लिंकेज आइसोमर्स बच्चों किसको कहते हैं? जहाँ पर व्हेन देयर आर टू और मोर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच द डोनर एटम ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द लिगेंड इज डिफरेंट, दैट इज द कनेक्टिविटी बिटवीन एटम इज डिफरेंट, तो वहाँ पर लिंकेज आइसोमर्स होगा. यानी कि आपको जो डोनर एटम है, उस डोनर एटम के पास जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो उसका कनेक्टिविटी होगी, जो बॉन्डिंग होगी, वो डिफरेंट एटम्स के थ्रू होगी. और इस तरह के जो आइसोमेरिज्म है, दिस इज ओनली एग्जिस्ट बाय द कंपाउंड्स कंटेनिंग अ लिगेंड दैट कैन बॉन्ड टू द मेटल एटम इन टू डिफरेंट वेज. अब ऐसे एम्बिडेंटेड लिगेंड हो जाए आपके, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए, जैसे थायोसाइनेट लिगेंड हो गया आपका NCS. ये सल्फर के थ्रू भी और नाइट्रोजन के थ्रू दोनों तरह से कोऑर्डिनेट कर सकता है. मे बाइंड थ्रू नाइट्रोजन मेटल, सेंट्रल मेटल M, और NCS और मे बाइंड थ्रू सल्फर, तो S के थ्रू बाइंड कर गया. इसी तरह से आपने पढ़ा है नाइट्रीटो N और नाइट्रीटो O. अगर ऑक्सीजन के थ्रू उसकी बाइंडिंग होती है तो नाइट्रीटो आप O कहते हो, और अगर नाइट्रोजन के थ्रू होती है तो नाइट्रीटो N कहते हैं. तो इस तरीके से बच्चों लिंकेज आइसोमेरिज्म मीन्स जहाँ लिंकेज होता है सेंट्रल मेटल एटम का विथ लिगेंड विथ टू डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम लिगेंड. ओके, इज इट क्लियर? सो नाउ द सेकंड वन इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म. नाउ ये कहाँ देखने को आपको मिलेगा? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज. अब सपोज करो कि आपको जो कैटायनिक और एनायनिक एंटिटीज़ है उसके बीच में जो लिगेंड होगा उसके बीच का इंटरचेंज हो जाए, तो वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा. ओके, इज इट क्लियर? नाउ जस्ट सी what is happening here in this compound. There are two compounds. One you can say cobalt NH3 whole 6. Okay, so in this compound this is a cationic species, and along with this there is an anionic species. उसमें क्या है बच्चों? क्रोमियम, और इसके साथ आपको CN होल 6 लिगेंड है. तो यहाँ 3+ यहाँ से अगर इसको हटा दो आप, तो ये आपका कैटायनिक स्पीसीज है, ये आपका एनायनिक स्पीसीज है. आप इस कंपाउंड में अगर देखो, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या? लिगेंड इज एक्सचेंज्ड. अब क्या होगा? NH3 ligands are bound to cobalt and cyanide ligand is bound to chromium. तो now what is going to happen? NH3 ligands का एक्सचेंज हो जाएगा, ये इसके साथ चला जाए और ये इसके साथ आ जाए. ठीक है ना? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाए. CN ligands to cobalt and the chromium ligand to
बॉन्ड विथ अमोनिया। तो एक्सचेंज ऑफ लिगेंड, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन द कैटायनिक एंड एनायनिक स्पीसीज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इज इट क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, लिगेंड का एक्सचेंज हो जाता है कैटायनिक से एनायनिक स्पीसीज की तरफ। ओके, नाउ थर्ड वन इज दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नाउ लुक एट हियर, जब आपको किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो काउंटर आयन है किसी कॉम्प्लेक्स साल्ट का, जब वो अपने आप खुद एज अ पोटेंशियल लिगेंड के रूप में बिहेव करने लगे और जो पहले से लिगेंड उस कंपाउंड में था उसको डिस्प्लेस कर दे। जैसे मान लो यहाँ पर बच्चों देखो, इस कंपाउंड में यहाँ पर आप देख रहे हो कि ब्रोमाइड जो है वो क्या है, काउंटर आयन है। इट इज काउंटर आयन। व्हाट इज हैपनिंग हियर, अब ये ब्रोमाइड जो है अपने आप को अंदर कर लेता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाता है और सल्फेट को बाहर निकाल देता है, डिस्प्लेस करता है। यानी कि अब आयोनाइजेशन स्पीसीज के अंदर आपको देखो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या हो गया, ब्रोमाइड यहाँ पर आ गया और सल्फेट जो है आपका नाउ हियर इट इज काउंटर आयन। सो व्हाट इज हैपनिंग, द काउंटर आयन इज डिस्प्लेसिंग द लिगेंड फ्रॉम कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। इज इट क्लियर? तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज डियर स्टूडेंट्स सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म में क्या होता है, एक्चुअली इसको हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। टोटली इट्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, देयर डिफरेंस इन द नंबर ऑफ सॉल्वेंट और लिगेंड वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल्स कहेंगे, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म कहेंगे। किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अलग होगा और बाहर में जब दूसरा कोई कंपाउंड होगा उसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अलग होगा। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। तो सी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों इस एग्जांपल के थ्रू। मान लो एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CrH2O होल 5 और Cl, और काउंटर आयन के रूप में आपके पास है Cl2 और .2H2। इट मीन्स इट इज जस्ट लाइक अ हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब यहाँ पर देखो 2H2O नहीं, इसको 1H2O कर लीजिए। अब व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसका कलर अगर आप देखो तो ये ग्रे कलर का होता है, ग्रे ग्रीन कलर का होगा। अब इसका इफेक्ट देखिए सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म में, अब वो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो चेंज हो जाएगा। ये H2O वाटर मॉलिक्यूल अंदर आ जाएगा और ये क्लोरीन बाहर चला जाए, तो ऑब्वियसली यू विल गेट द कंपाउंड H2O, इट विल बी 6 एंड आउटसाइड काउंटर आयन क्या हो जाएगा Cl3। इसका जो कलर होता है बच्चों इट इज वॉयलेट इन कलर। ओके, व्हाट डू आई वांट टू से कि इफ इन ए आइसोमर the number of water molecule or solvent molecule bonded to the central metal ion is different, और उसके कारण आपको देख रहे हो क्रिस्टल लैटिस का जो कलर है वो भी डिफरेंट हो रहा है। तो such type of isomerism is called solvent isomerism. So there are 4 type of structural isomerism. One is linkage isomerism, जहाँ पर आपको जो सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्डिंग हो रही है उसमें लिगेंड के डिफरेंट एटम्स आपको बॉन्डिंग करेंगे। दूसरा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जहाँ पर आपको इंटर एक्सचेंज होता है, किसका एक्सचेंज होता है, लिगेंड का। तीसरा आपने पढ़ा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जहाँ पर आपने ये देखा कि जो काउंटर आयन है वो अपने आप को एज अ लिगेंड इंट्रोड्यूस करता है और डिस्प्लेस कर देता है पहले से जो प्रेजेंट लिगेंड है उसको। तो इस तरीके से बच्चों 4 टाइप के होगा और लास्ट जो आपका था सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म था। और ये जो आइसोमेरिज्म आप देखते हो इसके कारण क्या होता है, आपको कॉम्प्लेक्स जैसे सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म में हमने आपको एग्जांपल दिया, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जब हमने 6 कर दिया तो वॉयलेट कलर का हो गया। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जब हमने 5 रखा तो आपने देखा कि वो ग्रे ग्रीन कलर का था। ठीक है ना। उसी तरीके से अगर आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे लिंकेज आइसोमेरिज्म में, तो आप वहाँ पर यू विल फील दैट, यू विल सी दैट द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, जैसे मान लो अगर हम बात करें कोबाल्ट NH3 होल 5 NO2
Cl2 की। ओके, एक ये कंपाउंड है। ये जो कंपाउंड है ये रेड फॉर्म का होता है। इसमें नाइट्राइट जो लिगेंड है इट इज बाउंड थ्रू ऑक्सीजन, O के थ्रू बाउंडेड है, ONO। तो ये आपको रेड फॉर्म में होगा। अगर इसी में अगर हम नाइट्राइट को बाउंड थ्रू नाइट्रोजन कर दे, ये तो नाइट्रेटो, यहाँ पर नाइट्रेटो O है, ठीक है ना। अगर इसको नाइट्रोजन के थ्रू बाउंड किया जाए तो क्या होगा? अगर हम इस कंपाउंड को कहें कि नहीं ये इट इज़ बाउंडेड थ्रू नाइट्रेटो, हम इसका अगर नाम लिखे इस कंपाउंड का, तो बच्चों क्या नाम लिखेंगे? जस्ट गो थ्रू द वे ऑफ राइटिंग द IUPAC नेमिंग। देयर इज 5 एमीन एंड नाइट्रेटो, तो पेंटा एमीन, पेंटा एमीन नाइट्रेटो O, कोबाल्ट, ठीक है ना, पेंटा एमीन नाइट्रेटो O, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखो कि क्या हो रहा है। सिचुएशन ये है कि यहाँ पर आपको ऑक्सीजन के थ्रू ये बॉन्डेड है। व्हेन इट इज बॉन्डेड थ्रू ऑक्सीजन, इसका कलर क्या है? रेड फॉर्म में है, ये पाया जाता है। अगर इसी कंपाउंड को जब आप कहोगे कि ये बाउंडेड होगा थ्रू ऑक्सीजन, यानी को नाम कैसे चेंज करोगे? पेंटा एमीन नाइट्रेटो N कोबाल्ट। ओके, तो उस कंडीशन में आप कोबाल्ट क्लोराइड, यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेटस की लिखनी पड़ेगी। तो आप देखोगे इसका जो कलर होता है वो येलो फॉर्म का होता है। सो द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द आइसोमर्स। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप चारों आइसोमरिज्म के बारे में समझ गए। अब यहाँ पर आप आगे बढ़िए और अब हम देखते हैं व्हाट आर द लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस। ईयर 2020 में देख लो, सबसे पहला क्वेश्चन ये लिंकेज आइसोमेरिज्म से पूछा गया है कि लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिकॉज एम्बिडेड लिगेंड लाइक NO2 हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम्स। तो बिल्कुल सही है, असर्शन इज ऑल्सो राइट, रीजनिंग इज ऑल्सो राइट। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया गिव द फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला बनाना है पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्स ऑक्सीडोजिंकेट, टेट्राहाइड्रो ऑक्सीडोजिंकेट 2 का और हेक्साएमिन प्लैटिनम 4 क्लोराइड का, इसका आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए पूछा गया था। 2020 का क्वेश्चन था। 2019 में देख लीजिए बच्चों, IUPAC नेमिंग पूछा गया और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात की गई जो कि आपको अभी नहीं पढ़ना है इस साल के लिए। और फिर IUPAC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको इसका फार्मूला लिखना है, जो कि पिछले साल 2020 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया। और 2019 का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक्सप्लेन करने के लिए कि COF6 होल 3 माइनस आयन और COEN होल 3, EN क्या है? इथेन 1,2 डाइएमीन, विच वन इज कॉम्प्लेक्स इज, इसमें से कौन पैरामैग्नेटिक है, मोर स्टेबल है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। आपको पता ही है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होता है लो स्पिन होता है। तो इसको बच्चों आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हो। सबसे पहले दोनों के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर आप जाकर देखिए कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी नहीं होगी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे यू कैन सॉल्व इट। मैं यहाँ सॉल्यूशन नहीं बता रहा, आपको दे रहा हूँ कि यू हैव टू सॉल्व इट इन योर नोटबुक एंड सेंड इट टू मी। 2018 में देख लो, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स की बात की जा रही है। क्या करोगे आप? जस्ट क्लोराइड को यहाँ चेंज कर दो, एमीन को यहाँ चेंज कर दो, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड कर दीजिए। IUPAC नेमिंग बच्चों ये पूछा गया, 3 मार्क्स में पूछा गया था 2018 में। देयर आर 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिटन हियर, आपको इसके नाम लिखने थे। जस्ट गो थ्रू द प्रैक्टिस, राइट द नेम ऑफ दीज 3 कंपाउंड्स। ओके, और ईयर 2017 की बात करें तो वहाँ पर जो क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है वही है पहला क्वेश्चन कि आपको फार्मूला लिखना है। IUPAC नेम इज गिवन देयर। तो आप देख रहे हो कि एवरी ईयर जो आपको फार्मूला दिया जा रहा है लिखने के लिए। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया आइसोमेरिज्म इसमें किस टाइप का होगा, तो आप यहाँ देखो थायोसाइनाइड दिख रहा है तो ऑब्वियसली लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। फिर से ये क्वेश्चन देखो, रिपीटेड क्वेश्चन है जो हमने एक बार दिया था, NiCl4 और NiCN4 में कौन डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक है, क्यों? तो अगेन यू विल हैव टू एक्सप्लेन थ्रू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जहाँ आप दिखाओगे कि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्लोराइड जो है आपको वीक लिगेंड है, उसके बेसिस पर आप एक्सप्लेन करेंगे। वाई आर लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रेयरली ऑब्जर्व्ड, क्यों बहुत कम ऑब्जर्व होता है? देखिए आप इसको हमने डिस्कस किया था। ओके,
सो नाउ 2016 में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। हाइब्रिडाइजेशन बताना है इसका कि FeCN6 में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है, मैग्नेटिक कैरेक्टर बताना है, स्पिन बताना है कि आपको ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। और इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको ड्रॉ करने हैं, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ना है। यू हैव टू स्टडी ओनली अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इस साल आपके सेशन से, इस वाली सेशन में डिलीट पोर्शन में है, ओके। और फाइनली just these 5 year questions have been discussed with you. Now with this small video I have completed this chapter, my dear students. So we have discussed all the topic, all the concept regarding the nomenclature of the coordination compound, regarding the structural formula, कैसे उसका formula लिखते हैं, and then we studied about the वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाउ द बॉन्डिंग टेक प्लेस, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जहाँ डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग देखी थी हमने ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड में, और हमने वहाँ पर देखा था किस तरह से T2Z और EZ ऑर्बिटल्स बनते हैं, उनके सेट के बारे में पढ़ा था। और टुडे वी स्टडी अबाउट द structural isomerism. There are 4 type: linkage, coordination, solvate, ओके। तो ये जो हमने 4 टाइप के पढ़े, और आयोनाइजेशन। उसके बाद 5 ईयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए, आपको ऑलमोस्ट इतना आइडिया हो गया होगा कि दोज क्वेश्चंस you can easily solve. So I did not explain the answer of these questions because now you have to write the answer of these 5 year questions in your notebook and show to me. Okay, my dear students, so today this chapter has been completed. Again we are going to start the next chapter from the physical chemistry, and that is the electrochemistry from the next week. Okay, so come again in the next period, that will be on the Tuesday. We will study through the virtual class, and we will start the chapter electrochemistry. So complete all the necessary work till this chapter. Complete your classwork notebook, already notes had been provided to you, and write all the question and answer in your homework notebook. Okay, my dear student, stay safe, be happy. Thank you, have a nice day.